पलने में उठ तल। दिगंबर स्वर्णगौर छोटा सा दाऊ अपने छोटे भाई का पलना पकड़कर खड़ा है। वह समझ नहीं पाता कि क्यों उसका यह अनुज उसके साथ खेलने नहीं चल सकता। बार बार अपने हाथ से छोटे भाई का हाथ छूता है और अपनी तोतली बोली में उससे उठकर चलने और खेलने को कहता है। कटी में मणि जटित, नन्हे नन्हे घुंघरुओं की मेखला, चरणों में नुपुर, हाथों में पतले कंकड़, वक्ष पर छोटे मुक्ताओं की माला, नेत्रों में अंजन और भाल पर घिरी घुंघराली अलकों के मध्य एक भ्रमर शिशु सा कज्जल का बिंदु दाऊ पल्ले से टिका खड़ा है। एक हाथ से उसने पलना पकड़ रखा है। उसकी दृष्टि पलने में लेटे अपने छोटे भाई पर ही है। अत्यंत सुकोमल, दूध के फेन जैसे उजले आस्तरण पर नील सुंदर चित्त पड़ा है। अपने छोटे छोटे चरणों से शरीर पर पड़ा झीना पीताम्बर पैताने हटा दिया है इसने। बार बार चरण उछाल रहा है और दोनों नन्हे हाथ उठा रहा है। अपना दंतहीन छोटा सा मुख बार बार खोलकर किलक रहा है और देख रहा है स्थिर दृष्टि से दाऊ के भाल पर लगे कज्जल बिंदु को। दोनों हाथों से उस नन्हे बिंदु को पकड़ लेना चाहता है। तल दाऊ झुक गया है पल्ले पर। उसका मुख छोटे भाई के मुख के पास आ गया है। नन्हे कोमल श्याम के कर कभी उसके नेत्र, कभी भाल, कभी नासिका छूते हैं और कभी अलकों में वे पतली अंगुलियां उलझती हैं। किलक रहा है वह सुकुमार। यह मुख, यह कज्जल बिंदु उसके इतने पास आ गया, उसके लिए वह बिंदु भी हाथों में ले लेने योग्य कोई वस्तु ही है, किंतु अभी उसके हाथ कहाँ ठीक काम करते हैं। उसकी नन्ही उंगलियां कहाँ कोई वस्तु उठा पाती हैं। अरे छोड़, अभी से यह चपल नटखट है। बड़े भाई की अलके मुट्ठी में आ गई है इसके और अभी है उन्हें खींचता खिलक रहा है। दाऊ सिर झुकाए जा रहा है। क्यों रे, तू दादा के केश खींचता है? मैया ने हंसकर दाऊ की अलके अपने लाल की मुट्ठी उठ, यह केश खींचे या नाक नोचे है अत्यंत प्रिय। दाऊ इसके साथ खेलना चाहता है। इसे छोड़कर कहीं जाते नहीं बनता उससे, और इससे ही अपने बड़े भाई के बिना कहाँ रहा जाता है। दाऊ पलने के पास से हट जाए तो अभी रोने लगेगा। यह अभी नहीं जाएगा, तू यहीं इसके साथ खेल। मैया हंस रही है, परंतु दाऊ को यह बात ठीक लगती है। यह नहीं चलता तो दाऊ ही इसके पाठ बैठेगा। वह दोनों हाथों पलना पकड़कर उस पर चढ़ रहा है। सहायता, मैं उतारूं, रो मत। दाऊ अपने छोटे भाई की सहायता करने आया है। अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में लेना चाहता है। कन्हई अभी घुटनों के बल सरकता है। आज पहली बार द्वार की चौखट पार करने का उसने प्रयत्न किया। किसी प्रकार देहली पर चढ़ तो गया हाथ और पेट के बल, किंतु उतरा नहीं जाता। चौखट पर बैठा बड़े असमंजस में पड़ा है। कभी हाथ झुकाता है, कभी पैर लटकाता है। बहुत ऊंची है यह चौखट उसके लिए। जब कोई बस न चला, मोहन ऊ ऊ करने लगा। वह घर में और बाहर भी देखता जाता है, कोई क्यों उसकी सहायता करने नहीं आता। अब यह उसका बड़ा भाई आ गया है, परंतु दाऊ घर की ओर खड़े होकर ही मोहन को गोद में लेना चाहता है। शाम को आज द्वार से बाहर जाना है। वह बड़े भाई की ओर देखता है। उसे बोलना कहाँ आता है कि कह सके मुझे बाहर उतार दो। तू बाहर उतरेगा? दाऊ ने बात समझ तो ली। वह स्वयं द्वार से बाहर आया और अब हाथ बढ़ाने पर श्याम ने दोनों भुजाएं गोद में जाने के लिए उठा दी। दाऊ बल है तो क्या हो गया, अभी है तो दिगंबर शिशु ही। उसका शरीर इतना बड़ा कहाँ है कि अपने छोटे भाई को पूरा उठा सके। अब श्याम सुंदर को भुजाओं में कंधे के पास से पकड़कर भर लिया है इसने और अपने उदर के सहारे उतार रहा है किसी प्रकार। कृष्णचंद्र बड़े भाई को दोनों हाथों से पकड़े लटक रहा है। चौखट से उतर जाने पर मोहन ने 2 क्षण देखा उस चौखट को। ओहो, कितनी ऊंची है यह देहली भी। बड़े भाई की ओर देखकर हंसा और फिर यह सरक चला है। यथा संभव शीघ्रता से द्वार से दूर, खूब दूर भाग जाना चाहता है वह। दाऊ चल रहा है अपने अनुज के पीछे पीछे। श्याम
सुंदर पीछे मुड़कर बार बार देखता है। आज द्वार से कितनी दूर चला आया वह, बहुत प्रसन्न हो रहा है। सहारा, आ चल। नन्हे से नंग धड़ंग दाऊ ने अपने छोटे भाई के दोनों हाथ पकड़ लिए हैं और उसे चलना सिखा रहा है। श्याम सुंदर बड़ा प्रसन्न है, वह हंस रहा है, अटपटे चरण रखता हिलता हुआ चल रहा है अग्रज के हाथ के सहारे। चल तू चल। दाऊ अभी कहाँ समझ पाता है कि कन्हई उसकी गति से नहीं चल सकता। अनेक बार लगभग घसीटते हुए, आगे को झुके हुए श्याम को चलना पड़ता है, क्योंकि दाऊ अधिक गति से पीछे की ओर हटता है। परंतु मोहन प्रसन्न है, वह आगे को झुककर भी हंसता जा रहा है। श्याम सुंदर स्वयं खड़े होने में समर्थ हो गया है। वह दीवार पकड़कर या अन्य किसी सहारे से खड़ा हो जाता है और तब एक दो डग चलने का प्रयत्न करता है। वैसे चलने योग्य नहीं है अभी उसके सुकुमार चरण। तो अपने आप चलेगा, गिरना मत। दाऊ के हाथ से अपने हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया कृष्ण ने और दाऊ ने हाथ छोड़ दिया, परंतु कहीं छोटा भाई गिर न पड़े, यह आशंका इस नन्हे से गोरे कुमार को है। अपनी तोतली भाषा में यह उसे सावधान कर रहा है। श्याम हाथ छुड़ाकर खड़ा रहा 2 क्षण। अपने शरीर के भार को संतुलित किए बिना भला कैसे चल सकता है वह। एक डग ठीक चल सका, किंतु वह चल पाने की प्रसन्नता में दूसरा ढग शीघ्रता में उठ गया। लद्द से भूमि पर लुढ़क गया वह। मैं उठाऊं? दाऊ पास आकर खड़ा हुआ। उसका यह कनु गिरकर भी हंस रहा है। दोनों हाथ इसने आगे भूमि पर टेक रखे और मुख ऊपर करके बड़े भाई की ओर देखता हंस रहा है। अलकों से घिरा इसका छोटा सा यह प्रसन्न हो। ला हाथ दे। दाऊ दोनों हाथ नीचे बढ़ाए खड़ा है। श्याम अभी भूमि से हाथ उठा नहीं रहा है, वह बड़े भाई की ओर देख देख कर हंसता ही जा रहा है। दोनों हाथ भूमि से कृष्ण ने ऊपर उठा दिए। दाऊ ने उन्हें पकड़ लिया और सहायता दी छोटे भाई को उठ खड़े होने में। श्याम सुंदर अब फिर चलने का प्रयत्न करने लगा है। अच्छा, तू चलने लगा है? यह कोई आग ही है और अपने उल्लास को न रोक कर बोल पड़ी है। कन्हई ने मुख घुमाकर देखा और झपक कर बड़े भाई के कंठ में दोनों हाथ डालकर हंसता हुआ लिपट गया वह संकोच से। दाऊ इस प्रकार अकस्मात श्याम के लिपटने से डगमग हो गया है। दोनों छोटे भाई को दोनों भुजाओं से समेटकर वह स्थिर कर रहने का प्रयत्न कर रहा है। उत्सुकता, श्याम क्या कर रहा है तू? मैया बहुत देर तक चुपचाप देखती रही अपने नीले सुंदर की क्रीड़ा। अंत में भीतर दबाई हंसी रुक नहीं सकी, हंस पड़ी वह। और तब श्याम सुंदर ने मुख घुमाकर उसकी ओर देखा। कटी में नन्हे घुंघरुओं वाली मंजुल मेखला, चरणों में नुपुर, करों में पतले कंकण, कंठ में मुक्ता की छोटी सी माला, भाल पर कज्जल बिंदु। दिगंबर 2 शिशु ब्रजराज के आंगन में एक दूसरे के सामने भूमि पर बैठे हैं। एक इंदिवर सुंदर और दूसरा स्वर्ण गौर, दोनों अपनी क्रीड़ा में तल्लीन। मैया कब से खड़ी खड़ी उन्हें देख रही है, इसका उन्हें पता भी नहीं, इसका उन्हें तनिक भी पता नहीं। कन्हई अभी घुटनों के बल सरकता है। अपने बड़े भाई के सामने बाई हथेली भूमि पर टेके उस पर कुछ झुका बैठा है। बार बार दाऊ के दूध की बूंदों से उज्ज्वल दांत झांक कर देखता है और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से कोई एक दांत चुटकी से पकड़ता है। चुटकी उठाकर फिर अपने मुख में ले जाकर दांत के स्थान पर लगाता है। दाऊ के मुख में इतने उज्ज्वल, इतने सुंदर दांत हैं, उसके मुख में एक भी क्यों नहीं है? अपनी समझ से वह प्रयत्न कर रहा है कि बड़े भाई के 2-1 दांत उठाकर अपने मुख में लगा लेने का। दाऊ अपने छोटे भाई के सामने पालती मारे बैठा है। वह मुख खोल देता है जब श्याम उसके मुख में झांक कर देखना चाहता है या हाथ ले जाकर मुख खोलने का संकेत करता है। उसके मुख में इतने दांत हैं, उसका छोटा भाई उनमें से कुछ लेकर अपने मुंह में लगा ले, अपने मुख में लगा ले, इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं दिखती। मैया की हंसी रुकी नहीं। दोनों के अंजन रंजित बड़े बड़े नेत्र मैया की ओर गए। श्याम ने घुंघराले बालों से घिरा सुंदर मुख घुमाकर देखा मैया की ओर और फिर मुड़कर घुटनों के बल यथाशीघ्र सरक गया उसके पास। वह मैया की अंगुली पकड़कर उसे खींच रहा है। बार बार अपना मुख खोलकर अंगुली से दिखाता, इसमें दांत क्यों नहीं है?
और दाऊ की ओर देखकर मैया की खींचता है। उसकी एक एक भंगी कह रही है, तू दाऊ के दांत मेरे मुख में लगा दे। मैया हंसती है, हंसते हंसते लोटपोट सी हो रही है। अरे दांत तो मैया के मुख में भी है। श्याम सुंदर अब हट कर रहा है, मैया के मुख में बार बार अपने हाथ ले जाता है, मैया की अंगुली ले जाता है। तो अपने दांत मेरे मुख में लगा। निरीक्षण। मैया श्याम सुंदर रो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या खो गया है, या वह कुछ चाहता है। पक्षियों की छाया पकड़ना या दर्पण में पड़ा अपना प्रतिबिंब पकड़ना, और वह हो नहीं पाता। मैया भी पता नहीं कहाँ चली गई है कि अपने नन्हे कन्हैया की पुकार सुन नहीं रही है। माँ माँ, माता रोहिणी भी पता नहीं कहाँ क्या करने लगी है। श्याम नंगा श्याम आंगन में भूमि पर बैठा खींच रहा है। वह बार बार अपने हाथ हिला रहा है, नन्हे चरण हिला रहा है, सिर झकझोर रहा है और रो रहा है। रोते रोते इधर उधर देखता जाता है, कोई क्यों नहीं सुनता, कोई क्यों उसके पास नहीं आता। घर की सब दासियां किधर भाग गई। उसे एक और से सब पर झुंझलाहट हो रही है। कन्नू यह आया अपने छोटे छोटे चरणों से लदबद दौड़ता उसका बड़ा भाई। दाऊ आकर मोहन के सामने उखड़ो बैठ गया और अपने छोटे भाई के अश्रु पोंछने का प्रयत्न करने लगा। वह अपने कन्नू को आश्वासन देना चाहता है। कन्हई ने सहसा रोना खींचना बंद कर दिया। उसकी दृष्टि दाऊ के वक्ष पर पड़ी मोतियों की माला पर चली गई। दाऊ की स्वर्ण गौर देह कांति से उज्जवल मोती कुछ पीले लगते हैं। मोहन एक हाथ भूमि पे टेक कर झुक गया। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से मोती के एक दाने को पकड़ने का प्रयास करते हुए वह बड़े ध्यान से उसे देख रहा है। तू लेगा इसे? दाऊ अपने छोटे भाई को पूरी माला ही अपने गले से उतार कर पहना देना चाहता है। श्याम सुंदर को अवकाश नहीं है। वह मोती के इस दाने का निरीक्षण कर रहा है। संभवतः उलट पुलट कर देख रहा है कि इसमें कैसे श्वेत एवं पीत छटा हिलती डोलती है। दाऊ माला क्यों हिला रहा है, क्यों उठाना चाहता है? उसे यहाँ से बिना बड़े भाई के मुख की ओर देखे, बिना कुछ बोले, अपना बायां हाथ भूमि से उठाकर दाऊ के वक्ष पर रख दिया। मोहन ने अपनी उत्फुल्ल कमल जैसी छोटी हथेली से माला का एक अंश दबा दिया, जिससे दाऊ माला हिलाकर उसके निरीक्षण में बाधा न दे सके। बड़े बड़े दीर्घ जमे हैं दाऊ के वक्ष के उस नन्हे मोती पर। कपोलों पर दो बूंदें चमक रही हैं। अब तक माँ और मैया दोनों आ गई हैं, परंतु उनका लाला निरीक्षण में लगा है। वह इस समय अपने सामने बैठे दाऊ के मुख की ओर भी देख नहीं रहा है। दाऊ मैया और माँ के नेत्र अपलक उसके श्रीमुख की एकाग्र भंगी का इसी सुसमय में निरीक्षण कर सकते हैं। स्नान। सुनते हैं भगवान विष्णु सिंधु शाही में रात दिन समुद्र में ही सोते रहते हैं। इधर यह घुटनों सरकने वाला नन्हा चंचल नंद नंदन, इसे कहीं पानी मिल भर जाए, आंगन में 2 बूंद पानी भी मिले तो उसे अपनी लाल लाल हथेली से फैलाता रहेगा। बीच बीच में मुड़कर इधर उधर देखेगा, हंसेगा। कहीं 2 चुल्लू पानी मिल जाए किसी छोटे बर्तन में, कन्हई उसे भूमि पर फैला लेगा। दोनों हाथ घुटने कीचड़ में लथपथ कर लेगा, पेट के बल सो जाएगा वहीं, और फिर इधर उधर ढूंढेगा बड़े भाई को। दाऊ के पास सरक जाएगा और उसे भी ले आएगा उस कीचड़ में खेलने के लिए। श्याम, तू मछली है क्या? माता रोहिणी पता नहीं कितनी देर से अपने इस चपल की क्रीड़ा देख रही है। अब उन्हें लगता है कि बच्चे को अधिक देर जल में नहीं रहना चाहिए। मैया ने दोनों भाइयों को नहला दिया था, केश संवार दिए थे, श्रृंगार किया था, परंतु इससे क्या हुआ? आंगन में बड़े सारे कठौते में पानी भरा हुआ था। कृष्णचंद्र को इतना अधिक जल मिल गया, अब वह स्नान कैसे न करे। कन्हई ने जल देखा और आनंद से कठौते के पास बैठकर ताली बजाने लगा। झांक कर देखा तो उसने जल में अपना मुख और फिर हाथ डालकर उस प्रतिबिंब को पकड़ने के प्रयत्न में लग गया। कृष्णचंद्र मुड़कर हाथ की अंगुलियां हिलाकर अपने बड़े भाई को समीप बुला रहा है। जल में जो बालक दिखता है वह उसके हाथ नहीं आता, यह बार बार संकेत करता है। दाऊ आया और कठौते में घुसकर बैठ गया। अब प्रतिबिंब दिखता नहीं तो उसकी बात कौन सोचे। श्याम भी से स्नान क्यों न करे। वह अपने बड़े भाई के पास उसके सामने जल में लेट गया।
कठौते का जल चारों ओर फैल रहा है। दाऊ पालती मारे जल में बैठा है। कभी छोटी सी अंजुली से अपने कंधे पर जल डालता है, कभी अपने छोटे भाई के मस्तक या पीठ पर। कठौते में बड़े भाई के सामने पेट के बल श्याम लेटा है। वह मुख घुमा घुमा कर बड़े भाई या माँ की ओर देख लेता है। बीच बीच में हंसता जाता है, हाथ पैर उछालता है और मछली के समान बार बार चपलता पूर्वक कुल बुलाता है। माँ उसे झुककर उठाना चाहती है, किंतु वह निकलना कहाँ चाहता है पानी से। भगवान विष्णु क्या मत्स्य अवतार ले पाते इस जलशाही को देखने के पश्चात। अध्ययन गु पता नहीं क्या। कन्हई कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है यह कैसे कहा जा सकता है। अपनी समझ से वह पढ़ रहा है, झूम झूम कर पढ़ रहा है। वह द्वार के सामने मार्ग की धूलि में कृष्णचंद्र बैठा है। दाऊ ने ही सहायता देकर इसे चौखट पार कराया होगा। मैया ने उबटन लगाकर इसके सहज स्निग्ध अंग को और चिकना कर दिया है। घुंघराले केश तैल सिंचित हैं और संवारे हुए हैं। नेत्रों में अंजन लगा है और भाल पर एक बिंदु है काजल का। घुटनों चलने के कारण पैर और दोनों हाथ धूली में सन गए हैं। नासिका पर, दाहिने कपोल पर और उदर पर धूली सनी उंगलियों की छाप लग रही है। अब यह बाएं पैर की पालती मारे दाहिना चरण कुछ मोड़ कर फैला है। बाईं हथेली भूमि पर टेक झुका बैठा है और दाहिने हाथ की पतली तर्जनी से धूली में रेखाएं खींचता और झूम झूम कर गूंगा करता जा रहा है। बड़े जोर से अध्ययन में लगा है यह। अपने छोटे भाई के सामने दिगंबर दाऊ बैठा है, पूरी पालती मारकर। बाएं हाथ को टेक कर उसके सहारे आगे को झुका। उसको भी मैया ने श्याम के समान ही श्रृंगार किया है, किंतु उसके मुख, कपोल, वक्ष तथा उदर पर उसके अनुज के धूली भरे करों की छाप पर्याप्त अधिक है। श्याम बार बार उसके मुख या वक्ष पर पूरा हाथ रखकर संकेत करता है कि वह देखे उसके छोटे भाई ने कितना अधिक लिख लिया है। बाबा, दाऊ, मैया। दाऊ मुख में जो आता है व्यक्तियों का, गायों का, बछड़ों का नाम वह बोलता जाता है। यह नियम थोड़े ही है कि कोई नाम 10-5 बार आवृत्ति न करे। वह कोई न कोई अंधाधुंध बोलता जाता है और धूली में सामने आड़ी, टेढ़ी, चक्करदार उलझी रेखाएं तर्जनी से खींचता जाता है। श्याम सुंदर चकित भाव से देखता है अपने अग्रज की ओर। ओहो, उसका यह दादा इतना भारी विद्वान है, इतने सारे नाम लिख सकता है। नहीं, वह छोटा विद्वान नहीं रहेगा। मस्तक झुकाकर बड़ी सी शीघ्रता से दाऊ की खींची रेखाओं पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी बड़ी उलझी रेखाएं वह खींच रहा है। खूब सिर हिला रहा है। अधिक शीघ्रता से गुंगू करने लगा है। बीच बीच में मुख उठाकर बड़े भाई की ओर मुस्कुराता हुआ देखता है, मानो कहता हो, दादा देख मैंने भी कितना लिख लिया है। ये दोनों महापंडित धुआंधार अध्ययन में लगे हैं इस समय। अब इन्होंने अपने सामने भूमि पर जो इतना बड़ा शास्त्र लिख लिया है वह किसी की समझ में नहीं आता, तो ये क्या करें। संकोच में श्याम सुंदर अभी बोलना सीख रहा है। वह माँ, दादा, बाबा कह लेता है। दाऊ तो बहुत पहले कहना आ गया था उसे। आज सवेरे सवेरे वह मैया के पास मथानी पकड़कर आ खड़ा हुआ है। अपनी छोटी सी हथेली फैलाकर कह रहा है, दादा अच्छा माखन निकलने तो दे। भैया बार बार समझाती है, किंतु मोहन को स्वयं अपने दादा को आज माखन खिलाना है। उसे जल्दी पड़ी है, कहीं दाऊ यहीं आ गया तो नहीं। श्याम आज ले जाकर इसे माखन खिलाएगा अपने हाथों। वह अपने हाथों ही खिलाएगा, हाथ नहीं लगाने देगा बड़े भाई को। उसे उतावली है। वह मैया के मुख को, नाक को बार बार हाथ से पकड़ता है, बार बार खींचता है। उसे क्यों जल्दी से माखन नहीं दे दिया जाता। लालन एक सा माखन मुझे भी दे। यह कौन आ टपकी भी इतनी देर में। इतनी हट पर तो कहीं मैया ने माखन दिया है और यह बीच में ही मांगने वाली आ गई। श्याम ने अपना मस्तक जोर से हिला दिया और उससे बचकर निकलने के लिए दूसरी ओर मुड़ा। नेक सा तो दे दे। गोपिका ने आगे होकर हाथ फैलाकर मार्ग रोक दिया। दाहिने हाथ की लाल हथेली पर छोटा सा उज्ज्वल माखन लिए बाएं हाथ को भूमि पर टेके दिगंबर
दिगंबर नील सुंदर, घुटनों के बल सरक जाना चाहता है गोपिका से बचकर। चरणों में नुपुर, कटी में मेखला, कंठ में मुक्ताहार, भाल पर बिखरी अलकों के बीच कज्जली बिंदु। वह कभी इधर और कभी उधर खिसकता है गोपी से बचने के लिए। नेक दे दे, गोपिका मार्ग रोके आग्रह कर रही है। दादा, मोहन बैठ गया। उसने मुड़कर मैया की ओर देखा और फिर गोपी की ओर संकेत किया बाएं हाथ से उसने। यह तुझे जाने नहीं देती, दादा का माखन मांगती है, दे दे इसे थोड़ा सा। मैया ने स्नेह से पुचकारा। कन्हई अपना छोटा सा सिर झुकाकर सोचने लगा है वह क्या करे। अपने बड़े भाई का भाग इसे दे या ना दे। बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठे को वह माखन में लगाए है। 2 सरसों के बराबर माखन अंगुली पर उठा पाया है बहुत सोच विचार कर। अब इतना भी दे या न दे, हाथ बढ़ाते बढ़ाते भी खींच लिया उसने। यह तो दाऊ दादा का भाग है ना, नहीं देगा। अपने घुंघराले बालों को मस्तक हिलाकर झकझोर दिया इसने। मैया पुचकार रही है, दे दे लाला। गोपी हाथ फैलाए मांग रही है, नेक दे दे। दोनों के बीच में माखन के बाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी लगाए संकोच में पड़ा यह त्रिभुवन सुंदर।